चुका है, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है। आज सबसे ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज जो हमारे बीच में अपडेशन आ रही है उससे हम सभी लोगों की रातों की नींद उड़ जाने वाली है। कल रात को एक पीडीएफ मिला, आप सबको मिला कि नहीं मिला? एक पीडीएफ मिला जिसमें बताया गया कि ओल्ड प्लान के अकॉर्डिंग कितनी इनकम आती है और न्यू प्लान के अकॉर्डिंग कितनी इनकम आती है। तो उसको देखने के बाद तो समझ लीजिए रात में नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसा कुछ होने वाला है और आज हम लोग सीखेंगे कि अपनी टीम को कैसे गाइड करना है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग निगेटिव भी होंगे, बहुत सारे लोग निगेटिव वही लोग होंगे जिनके पास एजुकेशन नहीं होगा, राइट। अगर आप लोग सही एजुकेशन के साथ गाइड कर लिया तो निगेटिव नहीं हो पाएंगे। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? सभी लोग। तो आज जोश और जुनून के साथ नए प्लान को कैसे अपनी टीम के अंदर प्रमोट करना है वो हम सब सीखेंगे। तो जाते आते 2 लाइन का मैसेज देना चाहूंगी। मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है। सच तो यह है कि संभलने का मौका दिया है। अब तक जो बैठे थे अज्ञान और अंधकार में, इस आईएमसी ने प्रकाश आने का जो मौका दिया है, प्रकाश आने का मौका है। थैंक यू गुडाइंसी। नाम वही पुराना, श्याम नारायण कुशवाहा, प्रयागराज से, और वही अपनी पुरानी अपलाइन आदरणीय अजय जी शर्मा और जसवीर सर। एक बार जोरदार तालियां। कहा गया है कि 1 लाइन का मैसेज, तो जो नया अपडेट है उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ सीखो। कोई भी यहाँ आने वाला पर्सन नेगेटिव नहीं है। अगर वो नेगेटिव होते तो यहाँ ना आते। तो मैं हार्डली वेलकम करता हूँ कि आप सभी लोग पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और आज और इस सन 2023 में आप दिखा देंगे कि आईएमसी में कितना दम है और हमारे में कितना दम है। और मैसेज, नया प्लान डीपली स्टडी करो। ओके, थैंक यू। जोरदार इससे भी जोरदार ताली हमारे ग्रेट गुरु मेंटल डॉक्टर मेंटल को ये मत समझिएगा चर्चा मेंटल, आप इनको मेंटल कह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए जोरदार ताली। और आज इतनी गैदरिंग है कि उम्मीद लग गई है कि जितने भी लोग आए हैं 2025 के क्राउन पे मन में लड्डू फूटा कि नहीं फूटा? फूट गया, अभी फूटने वाला है। चीजें तो गायब थी लेकिन आज वास्तव में बहुत बड़ा लड्डू फूटने वाला है, जहां से हम सारे लोग अपने उन सपनों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्लान बहुत ही सुंदर है, उसके बारे में भी हमारे सीनियर सर बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप आज यहाँ पर आने का। ज्यादा समय न लेते हुए गुड एमसी, जय एमसी। का जो बिजनेस प्लान है वेरी सिंपल इजी, यस और नो, है कि नहीं? तो वैसे ही सर भी हैं, बिल्कुल सर और सर बिल्कुल वेरी सिंपल इजी टाइप में अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तभी आज इस लेवल पे हैं, राइट। तो दोस्तों मैं चाहूंगी एक बार आपके सम्मान में अगेन जोरदार ताली कि हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी लीडरशिप, जिस लीडरशिप पे पहुंचने का अगर मैं बात करूं तो हमारा और हमारी टीम का भी ड्रीम होता है। और बट उनको इनवाइट करने के पहले मैं भी बताना चाहूंगी कि मैं भी एम्बेसडर स्टार लेवल पे हूँ, इसी प्रयागराज की धरती से मैं ब्लॉग करती हूँ। बस इतना बोलना चाहूंगी दोस्तों कि जो भी हमारे अपडेशंस हैं, उन अपडेशंस को तो हम जो भी है वो जानेंगे, समझेंगे, उस पर काम करेंगे। और एक वादा खुद से है और एक वादा हम सबको अपनी टीम से भी करना है कि टीम के लिए जी जान लगा देंगे, राइट। तो दोस्तों हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी बहुत ही बेहतरीन सेमिनार्स होते हैं, जिन्हें लोग टिकट दे करके सुनते हैं और आज उनके वजह से बहुत सारे लोगों के घर में एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा रोजगार जा पा रहा है। तो वो कोई और नहीं, मैं चाहूंगी हम सभी के बीच, मैं चाहूंगी उनको इन्वाइट करने के पहले आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगी मिस्टर राम बाबू जी।
सारे चेयरमैन, बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे रूबी, बहुत सारे गोल्ड्स, बहुत सारे सिल्वर, बहुत सारे सुपरस्टार एंड और भी जितने हमारे बिलो लेवल है वो होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज सर का वक्त है, क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन तो नहीं दे सकती हूँ, राइट, बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज सर का आशीर्वाद हम सभी मिलकर के लेते हैं और इनके जैसा बनने की पूरी कोशिश और पूरा टारगेट आज से लेते हैं, राइट। तो एक जोरदार तालियां होंगी और ये माइक सर के हैंड में। दोस्तों, परिचय, मेरा नाम राम बाबू है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं खुद ही सीखने आया हूँ। मैडम गलत बोल रही है, ठीक है, क्योंकि सर की जहाँ भी मीटिंग होती है ना, मैं अकेले निकल देता हूँ सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज सर के सानिध्य में हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर डॉक्टर अजय सर के लिए शानदार ताली जाएंगे। तो आज सीखने का दौर है दोस्तों, हम भी सीख रहे हैं। सर ने शुरू में ही, मेरी लाइफ की फर्स्ट कंपनी है आईएमसी और लास्ट भी है, सर ने शुरू में ही बता दिया था कि भैया बस बगल में कंपटी लगाना, इधर उधर नहीं देखना है। और हमने क्या किया कि हमने इधर उधर नहीं देखा, जिसकी वजह से ये कारवां खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बस वही कंपटी लगा दीजिए, कहीं नहीं देखना है। प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, कंपनी की प्रोफाइल जबरदस्त है और अपलाइन तो भगवान जैसे हैं। फिर से एक ताली होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज सीखने का वक्त है। जाते जाते हम कुछ आपको बता जाएंगे। बहुत लोग आज लीडर सारे हैं, बहुत लोग कहते हैं सर हमारी टीम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर दी, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, छोड़ दी है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही लाइन कहूंगा, जब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और सूख जाते हैं तो वो फिर पेड़ में नहीं लग पाते हैं। तो दोस्तों, उसी पेड़ में आप पानी डालेंगे तो नया पत्ता आएगा, समझ रहे हैं। तो टूटे हुए पत्तों को मत उठाइए, नए पत्तों की तलाश करिए। बहुत समय जाया नहीं करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड आईएमसी। और मेरा एक नेचर है कि अगर अपने से ऊपर का लेवल है, कोई भी लेवल हो, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, व्हाटएवर, बट उनसे जो भी चीजें हमें मिलती है वो ज्ञान के रूप में ही मिलती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सर से हमें सीखना है। और नो डाउट कितनी बड़ी बात सर बोल रहे हैं कि हमें अपने उसी पौधे में ताकत लगानी है, ना कि उस सूखे पत्ते को उठाने में ताकत लगानी है। क्योंकि जब आप पौधे में उसको बढ़ने के लिए उसको सींचेंगे तो नो डाउट नए पत्ते जरूर आएंगे, राइट। और सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सर की बातों में एक जो मोरल ऑफ द मैसेज था कि लर्निंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। यस, तो दोस्तों अगेन मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, और अभी बहुत सारे लोग आप सुन रहे होंगे, कोई मेंटल डॉक्टर बोल रहा था, राइट, और कोई दिमाग के डॉक्टर बोल रहे थे, कोई बोलते हैं कि ऑपरेशन वाला डॉक्टर है ना, किसी ने बोला तो था मंच पे। बहुत सारे लोग जितने भी बोला वो डॉक्टर का ही नाम बोला, राइट। और आपको रियली बताऊं मैं दोस्तों कि आपको एक ऐसी शख्सियत है, क्योंकि सर ने किसी ने बोला भी था यहाँ पर कि मुर्दों के अंदर भी क्या बात है। बट दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो बना मुर्दा उसमें तो वैसे भी जान नहीं आने वाली, कैसा हो, क्योंकि मुर्दे भी दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वक्त ज्यादा न लेते हुए मैं चाहूंगी एक ऐसी पर्सनालिटी, जिस पर्सनालिटी को देख करके बहुत सारे लोग उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं, बहुत सारे लोगों के वो आइडियल हैं, बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज उन्होंने काफी कम समय में आईएमसी में एक विशेष पद को प्राप्त किया है। और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि उनका बिजनेस केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज भारत के बिजनेस चल रहा है। और इसके देश के साथ साथ हम अपने देश के द्वारा अदर देश में भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, और उनके यहाँ का पैसा हम अपने यहाँ ला पा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, वो शख्सियत कोई और नहीं, माय लाइफ चेंजर। और आज उनकी टीम के बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और आज सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, और बुद्धिवार के उनका दर्शन भी करते हैं फेसबुक पे, यस और नो। और वो बुद्धि का गाइड सिखाते कि वो बुद्धि का ही इलाज करते हैं। और बस मसला ये है कि उनकी बात अगर कोई समझ लेता है तो नो डाउट वो उनके जैसा नहीं, उनके और भी उनसे बेहतर बनने की हिम्मत रख पाता है। तो मैं चाहूंगी दोस्तों कि वो कोई और नहीं, हम सबके गुरुओं के गुरु, महागुरु, अगर जिनकी बातें, अगर एक एक शब्द आप ध्यान से सुनेंगे तो हर शब्द में दोस्तों मीनिंग होता है। तो मैं चाहूंगी अपनी पेन और डायरी को आप सभी रेडी कर लीजिए।
अपने मोबाइल को आप सभी स्विच ऑफ चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो बहुत इमरजेंसी है तो आप साइलेंट मोड में कर दीजिए, क्योंकि अब हम जिन्हें सुनने वाले हैं वो एक बहुत ही खास और एक बहुत ही यूनिक शख्सियत है। तो वक्त ज्यादा ना जाया करते हुए मैं चाहूंगी एक शानदार, जानदार, धमाकेदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी गुरुओं के गुरु, महागुरु, आदरणीय डॉक्टर सर का एक्साइटमेंट देख करके रियली मैं बता रही हूँ कि मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए, क्योंकि सब लोग अभी दिल्ली से लौट करके आए हुए हैं। दिल्ली में बहुत ही बेहतरीन इवेंट था जहाँ पर बहुत सारी यूनिक अपडेट्स हैं जो हमारे बीच अभी हमें मिलने वाली है। तो मैं चाहूंगी कि एक जबरदस्त तालियां होगी और ये माइक मैं सर के हैंड ओवर करूंगी क्योंकि वक्त कम है। ताली बचा कर रखिए, अभी काम आएगा। हेलो, जिंदा है? मुझे पूछना पड़ा, जिंदा है? फ्रेंड्स, मैं 30 मिनट आपके बीच में हूँ और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग तो पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे। कितने लोग पहली बार मिल रहे हैं? इतने सारे लोग पहली बार। अच्छा, जब भी किसी प्रोग्राम में जाओ तो पहली बार लोग जरूर मिलते हैं। क्यों? मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप काम करते रहते हैं तो आपके साथ आपके टीम में नए नए लोग आते रहते हैं। अभी जैसे कि राम बाबू जी बता रहे थे कि पुराने बच्चे हैं ना, तो नए लोग आते रहते हैं और सीखना भी जरूरी है। तो फ्रेंड, आपके बीच में मैं 30 मिनट हूँ। इस 30 मिनट में जो पुराने लोग हैं उनसे तो बात होगी, बाकी नए लोग भी हैं, तो इस बात को समझेंगे। और आज जो डिस्कशन होने जो जा रहा है, कई लोगों ने कल से जूम मीटिंग लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार फेसबुक पे देख रहे हैं, लगातार बहुत सारे लोगों के मन में कई ऐसे सवाल होंगे। मुझे लगता है कि 1 ही 2% लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल, क्योंकि मैं बता दूं दोस्त, काम करने वाले के मन में कोई सवाल नहीं होता, काम करने वाले के मन में कोई सवाल नहीं होता, ना करने वाले के मन में 1000 सवाल होता है। तो जो लोग करने वाले यहाँ पे मौजूद है, जो नहीं करने वाले वो आपसे फोन से पूछेंगे, सर कुछ अजय शर्मा जी क्या कुछ विशेष बताएं। तो फ्रेंड, ऐसे लोग फोन पे ही पूछेंगे। तो फ्रेंड, हम आगे की बात करने से पहले अपने बारे में बता दें। अभी यहाँ पे आगे की बात हो रही थी, है ना, लेडीज फर्स्ट अभी बोला गया। तो फर्स्ट पे एक बात बड़ी अच्छी याद आई, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे लोग एक लड़का था जिसके हाथ में एक नई घड़ी, जब उसके दोस्त ने देखा कि तुम्हारे हाथ में आज नई घड़ी है, कहां से आई, तो उसने बोला हम फर्स्ट आए थे। क्या आए थे जी? हेलो। जैसे ही उसके हाथ में नई घड़ी जब देखा तो उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में नई घड़ी कहां से आई, तो उसने बोला कि हम फर्स्ट आए थे। तो कहा सेकेंड कौन आया? जिसकी घड़ी थी। बात सुनाई जी? जिसकी घड़ी थी वो सेकंड आया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ऐसे ही चलता है, हमेशा जो भागने वालों को मिलता है, रुकने वालों को कभी नहीं मिलता। जो दौड़ेगा, घर छोड़ेगा, रोटी अचार के साथ जो बिजनेस करेगा, ये बिजनेस आज उसी के लिए है। तो फ्रेंड, मैं बता दूं, परिचय बता दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, उत्तर प्रदेश इसी प्रयागराज से है। आईएमसी बिजनेस में आने से पहले की अगर मैं बात करूं, अपने शहर का एक व्यापारी हुआ करते थे, बल्ब एजेंसी के मालिक। 8 साल पहले मुझे आईएमसी बिजनेस मिला। जब आईएमसी बिजनेस जब मुझे मिला तो इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया, ज्वाइन नहीं किया, करना स्टार्ट किया। और लगातार काम करने की वजह से एक उपलब्धि रही। कंपनी का एक जो लेवल होता है, टॉप लेवल जिसको बोलते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट, उस लेवल तक हम पहुंचे। मात्र 3 वर्ष लगे उस लेवल को लेने के लिए, और बहुत ही आसानी से। मगर आज से उस समय जो था हमारे जीवन में, जो अपडेट्स हुए थे, उस समय जो हमें प्लान दिखाया गया था, वो प्लान कुछ ऐसे थे जिसमें 20 लाख यानी 20 लाख को क्वालिफाई करा करके 50 लाख बिजनेस वैल्यू करने पड़ते थे। हेलो,
बात समझ में आ रही जी? 50 लाख बिजनेस डालूं, लेकिन मुझे इस प्लान को देखने के बाद भी उस वक्त मैंने इनकार नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर काम करेंगे तो सारे लेस क्वालिफाई हो जाएंगे। काम करने से लेस क्वालिफाई होते हैं, ना करने से कुछ भी क्वालिफाई नहीं होता। कई लोग अभी देखेंगे कि ऊपर पैसा आ रहा है, नीचे पैसा आ रहा है, बीच वालों को नहीं आ रहा, मतलब बीच वाले काम नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे साथ हुआ। कंपनी का जो शुरुआती लेवल होता है, सुपरस्टार बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, और हर लेवल पे, और आज सालाना आज करोड़ों का इनकम लेता हूं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आईएमसी बिजनेस के माध्यम से। साल का करोड़ों की इनकम है। उपलब्धि बता दूं, कई फ्लैट्स मैंने परचेज किया आईएमसी की बदौलत। दूसरा अभी बहुत अच्छी खुशखबरी है, मैंने भी अपलाइन को कॉपी किया। इसी तरह का एक बढ़िया शानदार इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे 3 करोड़ का भी मैंने बिल्डिंग परचेज करनी है, जिसकी 4 शोरूम में रजिस्ट्री होने वाली है। ऐसे ही हम बनाने जा रहे हैं एक बेहतरीन शोरूम और बेहतरीन हॉल। तो फ्रेंड ये सब हो पाया डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, आईएमसी बिजनेस की वजह से। क्या आप भी चाहते हैं आपको मिले? मैंने वीडियो में बोला है, जिसका जुबान नहीं साथ देता उसका तकदीर भी साथ नहीं देता। क्या चाहते हैं? नहीं चाहते। आपकी मुंह से आवाज निकल रही है। मैं बताऊं, परमपिता परमेश्वर 24 घंटे में कोई एक समय ऐसा होता है जब आप कुछ बोलते हैं और वो सच हो जाता है, तो मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलने वालों का है, ना बोलने वाले तो सरकार भी नहीं टिकती। एक प्रधानमंत्री जी आए थे, 10 साल तक लोगों ने इंतजार किया, पहले आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप बोले, नहीं बोले, क्या हुआ जी? जनता ने हटा दिया। दूसरे वाले आए, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले कि गुरु बन गए। तो फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग भी बोलने वाले का चलता है, लेकिन याद रहे कहां क्या बोलना है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक जगह हमने बोल दिया कि बोलने वाले चलता है। एक लड़का था, शादी में गया, कहा बोल रहा वहां पर राम नाम सत्य है, मार खा गया। तो सही जगह पे सही चीज आपको बोलनी पड़ेगी। बात समझ आएगी आपको? तो यही नहीं कि सिर्फ बोलते रहिए। तो फ्रेंड इस बिजनेस में कामयाबी हासिल हुई। अभी आज का जो दौर है, आज हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग आज अचीवर हैं। अगर सुपरस्टार से लेकर के अगर मैं बात करूं तो आज टीम में क्राउन प्रेसिडेंट तक का लेवल है, और कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम के अंदर है। तो फ्रेंड ये सब क्यों हो पाया? ये सब हो पाया टिकने की वजह से। हेलो, किससे? टिकने की वजह से। इस बिजनेस में आप बहुत कुछ जान जाए, बहुत सारा नॉलेज। कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं, आज हमारे बीच में ग्रेट अप्लायंस श्यामनारायण जी बैठे हैं। कई ऐसे लोग मिलते हैं कि जो हमें पकड़ के रोकने के बाद बोलते हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट की जानकारी मुझसे लीजिए, मैं बताऊं। लेकिन 8 वर्ष हो गए, आज भी वो सिल्वर मेंटेन नहीं हो पा रहा। ज्यादा नॉलेज भी अगर आपके पास है, ज्यादा अगर नॉलेज भी आपके पास है तो भी बिजनेस के लिए बहुत खतरा है, और कम नॉलेज है तो भी आपके बिजनेस के लिए खतरा है। क्योंकि कई ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, लेकिन ज्यादा नॉलेज होने की वजह से क्या करते हैं जी, वो काम नहीं करते हैं, वो कंफ्यूजन रहता है उनके जीवन में, इसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो फ्रेंड जब मैंने इसकी जानकारी बढ़ाई, जब मैंने इसके अपडेट्स किए, लगातार अपडेट्स करते गए, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, अचीवमेंट आता गया। उस समय और आज में जो भी अंतर है, अभी जो बीच में जो फ्लक्चुएट कुछ उतार चढ़ाव, देखिए दोस्त, ये व्यापार का नियम है। व्यापार का हमेशा नियम होता है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, जॉब ढूंढते, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे 20,000 की, इसीलिए लोग भागते हैं। व्यापार में आपका चढ़ता उतरता रहेगा। मैंने भी व्यापार किए, जब हमने फुटपाथ पे जब मैंने चप्पलें बेची तो ग्रोथ करते गए। मैंने फिर चश्मे बेचे, फिर मैंने स्टिकर बेचे, फिर मैंने सेल्समैनिंग की, गवर्नमेंट जॉब भी मिली, रेल में टीटी भी हुए, मगर धीरे 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 ग्रोथ करते 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 हमने नौकरी को नजरअंदाज किया और हम पूरी तरह से हम व्यापार में लगे। लेकिन व्यापार फ्लक्चुएट होता है, और जब मुझे आईएमसी बिजनेस जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि हमारी तलाश पूरी हो गई, क्योंकि ये शुद्ध व्यवसाय है। एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा काम कि जहां पे आपका एक बार आपका नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है, एक बार नेटवर्क आपका बन गया तो आजीवन आप उसका लाभ ले पाएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में 2 हाथें काम करती है, और डायरेक्ट सेलिंग में हजारों हाथ काम करते हैं जी, हजारों हाथ। आज देखिए, अगर सीखना है तो बड़े लोगों से सीखिए। कई लोग बोलते हैं कि जिसके पास सपने नहीं होते वो पूरी जिंदगी दूसरे के सपने के लिए काम करते हैं। आज से कुछ समय पहले नेटवर्क की पावर समझ रहे हैं, आज से कुछ समय पहले एक कंपनी आई थी, जियो नाम की आई थी। कब कंपनी? जियो नाम की कंपनी आई थी। आप बार बार इस बात को सुनते होंगे कि 800 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा करके और फ्री सिम बांटना स्टार्ट किया। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया, फ्री सिम बांटना स्टार्ट किया, और जैसे ही 10 करोड़ सिम
मार्केट में चले गए, हम लोगों ने कहा कि यार फ्री सिम बांट रही है, ये कंपनी पागल हो गई है, ये फ्री सिम बांट रही है। लेकिन जब 10 करोड़ सिम बंटने के बाद जब लोगों ने आपस में एक दूसरे को प्रचार प्रसार किए कि इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी हाई स्पीड है, इसकी स्पीड अच्छी है, और दूसरी कंपनी का सिम छोड़ करके लोग जियो का सिम इस्तेमाल करने लगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? जब 10 करोड़ उपभोक्ता जब हो गया तो एक दिन रात को अनाउंस होता है कि आप हमारे प्राइम कस्टमर बन सकते हैं मात्र 99 का रिचार्ज करके, और सभी लोगों ने 99 का रिचार्ज किया। इसके बाद जब 10 करोड़ लोग 99 का रिचार्ज जब कर लिए, यानी 8 करोड़ की पूंजी लगाया और 1000 करोड़ जब वापस आ गया उनके पास, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद एक अनाउंस होता है कि आप पूरी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं 335 रुपए के रिचार्ज करके 84 दिन के मजे ले सकते हैं। हेलो, और आज देखिए, आज मजे लेने के लिए 335 नहीं है, अब 666 रुपए हैं। हेलो, और 35 करोड़ उपभोक्ता है, 35 करोड़ उपभोक्ता है। जिंदगी में याद रखिएगा कि जब आप सपना देखेंगे तो सपने को पूरे करने वाले लोग आपके लिए तैयार है। उन्होंने सपना देखा था दुनिया मेरी मुट्ठी में, और आज उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए हर आदमी रिचार्ज करवाने को तैयार है। तो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसी प्रकार चलता है कि एक बार आपका नेटवर्क बिल्डअप हो गया। आज लाखों लोग हमारा नेटवर्क है, लाखों लोगों का नेटवर्क है, पूरे देश भर में नेटवर्क है। लेकिन जो नेटवर्क हमारे जो हमें ये मिला है, ये विरासत में मुझे नहीं मिला है, इसके पीछे हमने काम किया है। किंतु परंतु कुछ भी नहीं। जब भी कंपनी का कुछ अपडेट्स हुए तो उसको हमने अच्छे से समझा, अच्छे से उसकी मैंने जानकारी बढ़ाई और काम करना स्टार्ट किया। बहुत से लोग हमारे सामने, मैं जब सिल्वर बना, आप देखेंगे हमने फोटो लगा रखा है, हमारे पास बना हुआ है कि जो लोग सिल्वर में जो लोग माला डाल रहे थे, आज वो हमारे इस बिजनेस में नहीं है। जब हम गोल्ड में पहुंचे तो जो लोग गोल्ड में माला डाले थे उसमें से 1 लोग अभी बचे हुए हैं। जब मैं रूबी पे पहुंचा तो रूबी के सेलिब्रेशन में जो लोग थे, आज उसमें से 1-2 लोग दिख रहे हैं। और जब मैं चेयरमैन बना तो उसमें से 1-2 लोग दिख रहे हैं, और जब क्राउन प्रेसिडेंट बना तो उसमें से 8-10 लोग अभी दिख रहे हैं। तो फ्रेंड, बिजनेस में लोग आते जाते रहेंगे। ये बिजनेस उन लोगों का है जो लगातार बिजनेस में टिकते हैं। अभी मैं बताऊं, आपको जानकारी दूं, मेरे पास 10 मिनट का समय, मैं जानकारी दूं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग करना मजबूरी होगी। भाई प्लान से तो आपको पैसा आएगा, प्लान से आपको सिर्फ पैसा आ सकता है, लेकिन आप इसमें टिकोगे कब टिकोगे? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? आने वाले समय में जो अभी बदलाव, जो परिवर्तन, कल के मैंने पेपर में देखा कि 14,000 इंजीनियर ने चपरासी के फॉर्म भरे। हेलो, ऐसे ही था पेपर में? 14,000। मैंने नीचे कमेंट से लिखा, बाद में मैंने डिलीट भी किया। हमके जो जिस लायक होता उसी का फॉर्म भरता भी है। हेलो, क्योंकि वो चपरासी के ही लायक है। अरे जब हमारी सोच नौकरी करने की बन गई है तो हम चपरासी से ज्यादा और कुछ बनने वाले भी नहीं है। हमारी सोच बन गई है जॉब करने की, जबकि जॉब मानसिकता के लोग कभी भी समाज का विकास नहीं कर सकता। जॉब मानसिकता के लोग कभी भी समाज का विकास, आपने देखा होगा कि एक वीडियो आ रहा है कि एक गांव के अंदर जॉब करने वालों की संख्या 20-25 लोग मिलकर के भी गांव का विकास नहीं कर पाए, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाला, एक व्यापार करने वाला उस गांव का विकास कर दिए। तो जिंदगी में याद रखिएगा, जो लोग व्यापार करेगा वो देश का विकास करेगा, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में व्यापार है। सही है जी? सही है? तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बिजनेस को लेकर के आपको सीरियस होना। भी बदलाव देखिए, मैं अभी देख रहा था, मैं कभी कभी सोचता था कि हमारे गाड़ी में, अभी हमारे पास जो कार है उसमें डीजल डलती है। हमने सोचा डीजल डलती है तो आने वाले समय में डीजल तो रहेगी हिंदुस्तान के अंदर, डीजल कभी बंद नहीं हो सकती, पेट्रोल कभी बंद, एक बार पेट्रोल सोच रहा था, लेकिन डीजल नहीं बंद हो सकती। क्यों? इसलिए नहीं बंद होगी कि ट्रक कैसे चले। टाटा ने भी ट्रक लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक ट्रक, जो 28 टन लोड उठाएगी। 28 टन उठाएगी। यानी आने वाले समय में, जैसे आज जो बच्चा जन्म लेगा या 2 साल के बच्चे से पूछिए कि बेटा मिट्टी तेल के बारे में जानते हो, क्या बताएगा? ये मिट्टी में कौन सा तेल होता है? कभी नहीं बताएगा। 2030 में जो बच्चे जन्मेंगे उन बच्चे से पूछेंगे कि बेटा पेट्रोल के नाम सुना है? तो पेट्रोल क्या होता है? बोलेगा नहीं पेट्रोल। डीजल जानते हो? नहीं, डीजल नहीं जानते। जैसे आज किसी बच्चे से पूछिए VCR के बारे में जानते हो, PCB के बारे में जानते हो, टेप रिकॉर्डर के बारे में जानते हो, CD के बारे में जानते हो, DVD के बारे में जानते हो, क्या बताएगा? तो ऐसे ही आने वाले समय में हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को समझिए, पूरी दुनिया में बंद होगा जी, पूरे पृथ्वी में, ब्रह्मांड में पेट्रोल डीजल का काम ही नहीं बचेगा। हो सकता है कहीं पे काम हो, जब बंद होगा तो ये सब कहां जाएंगे?
इनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप टिके रहो, आपके साथ आने वाले हैं। आप टिके रहिए। आने वाले समय में अब मैं देख रहा था डिजिटल करेंसी भारत में भी हिंदुस्तान के 4 जगह आ गया है। डिजिटल करेंसी आपके हाथ में जो नोट है ना, जिस नोट को गिन रहे हैं, ये नोट भी आपके हाथ में नहीं होगा। ये एटीएम मशीनें नहीं होंगी। आने वाले समय में हो सकता है कि बैंक भी ना हो, इसकी जरूरत ही ना हो। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आने वाले समय में। मैं अक्सर बोलता हूं, मैं पिछले कई सालों से लगातार बोल रहा हूं कि ये जो हमारे व्यापारी बंधु बड़े बड़े बनवा रहे हैं शोरूम मॉल, इसके अंदर ग्राहक नहीं होंगे, इसके अंदर गाय बैठेगी, इसके अंदर ग्राहक नहीं होंगे। सारा व्यापार ऑनलाइन जुड़ चुका होगा और दुनिया का एक ही कारोबार है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके लिए मशीनें काम नहीं करती, इंसान काम करता है। ये एक दूसरे को लोग बताएंगे आने वाले समय में। दोस्त, इस सदी के इस व्यवसाय को समझ लीजिए। और मैं बताऊं, दुनिया के जितने भी सेक्टर आते हैं उसका फ्यूचर 10 से 20 साल होता है। दुनिया के जितने भी सेक्टर आते हैं उसका फ्यूचर 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल होता है। उसका बहुत लंबा समय नहीं होता। जैसे प्लास्टिक आया था 1971 में, तो इसका फ्यूचर 10 साल था। इन 10 सालों में जिन लोगों ने इसके कारोबार में शामिल हुए, डीलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, मैन्युफैक्चरर बने, आज सब के सब पैसे वाले बन गए। 10 साल बाद 1981 में इस कारोबार में इलेक्ट्रॉनिक आया। इलेक्ट्रॉनिक में जो लोग शामिल हो गए, टेप रिकॉर्डर आया, टेलीविजन आ गई, जो लोग उस कारोबार में आए। हलवाई लोगों ने भी टीवी की दुकान खोल लिए थे, हलवाई की दुकान में टेप रिकॉर्डर बिकने लगा था। और जिन लोगों ने इस कारोबार में आए वो सब के सब पैसे वाले बन गए। फिर 10 साल बाद बदलाव आया हमारे देश में। वो बदलाव आया 1991 में कंप्यूटर को जिन लोगों ने स्वीकार किया, उसके डीलर बने, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बने। यानी जिस सेक्टर में जो लोग आए उसके कारोबार में सब के सब पैसे वाले। यहां तक दुनिया का 200 साल पुराना अमीर टाटा को पीछे छोड़ते हुए बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 आदमी बना कि नहीं बना जी? 2001 में मोबाइल आया। 2001 में जब मोबाइल आया तो मोबाइल को कहते थे ये बेकार फालतू चीजें हैं, ये बेकार है, ये बेकार है, बकवास की चीजें हैं। लेकिन आज देखिए, जिसके जेब में मोबाइल होता था लोग कहते थे कि नवाब का औलाद है। आज हर नवाब यहाँ पे बैठा हुआ है। सबके जेब में मोबाइल है। इसका फ्यूचर ये कमाने का समय था 10 वर्ष। 2011 से हमारे देश में जो सेक्टर उभर के आ रहा है उस सेक्टर का नाम है आयुर्वेद और दूसरे सेक्टर का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये दोनों एक साथ ये मैच किया गया है। यानी डायरेक्ट सेलिंग और आयुर्वेद आने वाले समय में। और इसका फ्यूचर मैं बता दूं, आयुर्वेद का फ्यूचर कितना होगा? 10 साल। इसका फ्यूचर लाइफ टाइम है। इसका फ्यूचर जब तक धरती रहेगी, जब तक चांद सितारे रहेंगे, तब तक डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी सारी कंपनियां का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनका खुद का ही फ्यूचर नहीं है। एक ही कंपनी जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी बिजनेस का फ्यूचर है। ये सन 2020 से जब गवर्नमेंट को पता चल गया कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, तो भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। 2021 दिसंबर में भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। 60 साल का दशक। अभी एक राइटर को मैं पढ़ रहा था, राइटर लिखता है कि आने वाला जो 60 साल होगा वो डायरेक्ट सेलिंग करने वालों का है। आने वाला 60 साल 2020 से लेकर के 2080 तक का जो दशक होगा, जो लोग इसके अंदर काम करेंगे, जैसे पुराने सेक्टर में काम करने वाले 10 साल में पैसे वाले बन गए, जो लोग इस सेक्टर में काम करेंगे अगले 60 साल तक दुनिया में साम्राज्य बनाएंगे। लेकिन जो लोग सोचते रहेंगे, दोस्त जरा सोचिए, आज मैं यहां पे आपके सामने मैं अगर बातें कर रहा हूं, किस वजह से? 8 साल पहले मैंने निर्णय लिया था आईएमसी करने का। हेलो जिंदा है? 8 साल पहले डिसीजन लिया था आईएमसी करने का। ये पिछले 8 सालों से अभी तक लगातार 8 सालों से लगातार मैं काम कर रहा हूं। आज तक किसी एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। अगर आज मैं अगर फीवर का टैबलेट खा के अगर खड़ा हूं मंच पे, मैं चाहता तो घर पे रेस्ट करता। मैं बहाने बना लेता कि सर ने प्रोग्राम रखे, क्या फर्क पड़ता, मैं तो क्राउन प्रेसिडेंट हूं, क्या फर्क पड़ता है, लाखों की इनकम आती है। लेकिन नहीं, आज हमारे, और मैं बताऊं, आपकी इज्जत उस समय कम हो जाती है जब शहर में प्रोग्राम हो और आपकी टीम मौजूद हो और आप वहां ना हो, तो समझिए डायरेक्ट सेलिंग में इससे बड़ा आत्महत्या और कुछ है ही नहीं। याद रखिएगा, जब भी कभी मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम हो और आपकी डाउनलाइन वहां पे मौजूद हो और आप खुद ना रहे, तो डाउनलाइन की नजरों में गिर जाते हैं। जिस समय आप अपनी टीम के नजरों में गिर जाते हैं, उसी समय से आपका बिजनेस का पतन होना चालू हो जाता है। ऐसे लोग कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रोथ नहीं करते हैं। याद हमेशा रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग का ये नियम है, क्योंकि टीम आपको देखती है। जरा सोचिए कि टीम आपको देखती है किसी प्रोग्राम में। भाई, या तो आप कहीं सेमिनार ले रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन अगर सेमिनार नहीं ले रहे हैं तो घर पे गुल्ली डंडा खेल रहे, आपकी टीम समझ जाती है
ये हमारे जो अपलाइन है वो डाउनलाइन की कमाई खा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस बिजनेस में कामयाब होने का कुछ फार्मूला है, मैं अभी बताने जा रहा हूं। मेरे पास 10 मिनट समय बचा हुआ है, क्योंकि जब समय कम रहता है तो समय देखते देखते समय निकल जाता है। हेलो, जिंदा है? जिंदा है? अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल अभी आ रहे होंगे, बहुत सारे, कई लोगों के मन में सवाल, वैसे तो सवाल कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कल से सभी लोग खुश हैं। और अभी जो अपडेट्स आए हैं, ये अपडेट्स उनके लिए आए हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनकी दिली ख्वाहिश थी। और अब सच बताऊं, मैंने सुना था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इसी दिन का इंतजार था कि अच्छे दिन आ गए। डायरेक्ट सेलिंग में, आईएमसी में अब अच्छे दिन आ गए। अब यहाँ पे वो लोग भी कामयाब हो जाएंगे, कम मेहनत करके बड़ा पे आउट ले सकते हैं। कम मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा पे आउट ले सकते हैं। चाहते हैं आपको भी मिले? चाहते हैं आपको मिले? तो फ्रेंड, कैसे मिलेगा? भाई, कंपनी का प्रोफाइल आप जानते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट आप जानते हैं, कंपनी का प्लान आपको समझना पड़ेगा। कल एक आदमी ने मुझसे सवाल किया कि सर ऐसा हो गया। सर, हमने कहा कि आपने प्लान देखा? कर हाँ, देख लिया। हमने प्लान आपने देखा? देख लिया। हमने कहा आपको पता 3 लाख में क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं? कहा सर, मैंने पढ़ लिया, 3 लाख में क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बन सकते हैं? क्या उसने पढ़ा होगा? हेलो, अरे पढ़ो तो सही मेरे भाई, पढ़ो तो सही। पढ़ने वाला ये डायरेक्ट सेलिंग डिग्री वालों के लिए बता दें हम, ये डिग्री से सिर्फ नौकरी मिलती है, बता दें। और जो स्लिप जिसको बोलते हैं, हमारे पास भी घर में स्लिप रखी है बीकॉम तक की। हेलो, स्लिप, जैसे कोई गाड़ी खरीदते तो पर्ची मिलती है, हाँ, ये पर्ची है, पर्ची स्लिप। कोई चीज खरीदते हो, पैसा खर्चा किया, स्लिप मिली है, घर पर रखकर। और डिग्री से सिर्फ नौकरी मिल सकती है, डायरेक्ट सेलिंग में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में महारत हासिल करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की जो नियम है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान है, क्योंकि हर आदमी बिजनेस अपने नजरिया से करना चाहता है। वकील साहब आते हैं बिजनेस में, वो अपने नजरिया से करते हैं। एक व्यापारी आता है, अपने नजरिया से करते हैं। हर आदमी अपने तरीके से, जॉब वाला चाहता है कि हमारे तरीके से हो। ये बिजनेस आपके नजरिए से नहीं चलेगा, ये चलेगा सिस्टम के तरीके से। एक बार हम डॉक्टर अशोक भाटिया जी के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, जैन सिंह जी, आप बहुत अच्छा काम करके एक अच्छा अचीवमेंट लिए हैं, आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? तो हमने कहा कि सर, जो कंपनी का फार्मूला है। तो उन्होंने कहा कि जो कंपनी का फार्मूला है उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपका भी कोई लगता है कोई ऐसा आइडियाज है, कोई ऐसा भी आइडिया है जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, उस आइडिया से भी आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कंपनी कभी भी आपको मना नहीं करती है। एक ऐसा आइडिया जिससे आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। कई लोग अपने अपने तरीके से दिखाते हैं प्लान, लेकिन आईएमसी बिजनेस का अभी जो प्लान आया है, अभी जो अपडेट्स आए हैं, क्योंकि प्लान में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, इसमें ऐड ऑन हुआ है। कई लोग कहते हैं प्लान बदल गया, प्लान नहीं बदला है। फिर से एक बार समझिए, आईएमसी का प्लान 12 लाख का था, 12 लाख का आज भी है। 9 लाख पे आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 9 लाख पे क्राउन प्रेसिडेंट आप अभी भी बनेंगे। इसमें अपडेट्स हुए हैं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि कम समय में बड़ा अचीवमेंट लें। अभी कंपनी इजाजत नहीं दे रही है। कंपनी इजाजत दे दे एक आईडी और लगाने की, तो 3 साल नहीं, अब 1 साल ही लगेगा, मैं फिर से क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, फिर से बन सकता हूँ। इतना अच्छा अपडेट आ गया है। लेकिन जो मैं बन सकता हूँ उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे टीम में सैकड़ों क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जी, सैकड़ों क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन कौन बनेगा, थोड़ा मैं मैसेज देता हूं आपको, याद रखिएगा। आपकी टीम आपसे बहुत प्यार करती है। आपका जो ईगो है, जो आप अहंकार पैदा करते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, तो याद रखिएगा, जब तक आपको लगेगा कि हम बहुत स्मार्ट है, तब तक आपका ग्रोथ नहीं है। टीम को लगना चाहिए कि हमारा अपलाइन बहुत स्मार्ट है, तब आपका ग्रोथ होने वाला है। हमेशा याद रखिएगा, आप अपने स्मार्टनेस की वजह से आप अपने टीम को अगर इग्नोर करेंगे, अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को इग्नोर करेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो सिल्वर बन गया, हमारा टीम कुछ नहीं, हमें तो गोल्ड बन गया, हमारा टीम कुछ नहीं। फ्रेंड, याद रखिएगा, इस बिजनेस में एक एक व्यक्ति का एहसान होता है। जिसने एक स्किन केयर साबुन का भी इस्तेमाल करता है और उसने 12 बिजनेस बैलून दिए, उसका भी बहुत बड़ा एहसान होता है। याद हमेशा रखना है, कभी भी डाउनलाइन से, कभी भी अपने टीम से, कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं करनी जिसकी वजह से ना रखे। लोग बोलते हैं, अरे साला चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या रोज आप गड्ढा खोदेंगे? रोज गड्ढा हमें नहीं खोदना है। जो आपकी टीम है उसको आप अच्छे से समझाइए। एक अलग बात है कि जिसको जो जाना ही है, जो जाना ही उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो आधे अधूरे हैं कि ना वो जा ही रहे ना रुकी रहे। क्योंकि मैंने अभी बोला था परसों लाइव प्रोग्राम में, मैंने बातें मैंने बोली थी कि आपके बिजनेस में 4 प्रकार के लोग आते हैं,
4 प्रकार के लोग आते हैं। एक आते हैं क्विटर। हेलो, कौन आते हैं जी? जिंदा है? क्विटर आते हैं। वो बिजनेस को आएंगे और जाएंगे। उनका काम है सिर्फ आपने फॉर्म भरा, पूरी जिंदगी लगा देंगे, कभी भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। वो क्विटर आते हैं। वो आपका मन रखने के लिए आते हैं, आपका सम्मान करने के लिए आते हैं कि चले मैंने आपने कहा तो भाई हम जुड़ गए। ऐसे मुर्दे नहीं चाहिए हमें, इसको बोलते हैं क्विटर। दूसरे आते हैं आपके बिजनेस में, दूसरे लोग आते हैं आपके बिजनेस में लवर। वो लवर आते हैं, वो लव करते हैं, उसको आईएमसी के 2-4 प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उनको पसंद आ गया, वो कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, वो लवर आते हैं। और तीसरे आते हैं आपके बिजनेस में यूजर। वो प्रोडक्ट को लगातार यूज करते हैं, लेकिन मीटिंग सेमिनार में अगर बुलाएंगे तो आपके मीटिंग सेमिनार में आने वाले नहीं हैं। और हम ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। ये बिजनेस में आपका ग्रोथ, यूजर से सिर्फ आपका वैल्यू मिलेगा, आपका नेटवर्क का साइज नहीं बढ़ेगा। आपका नेटवर्क का साइज यूजर से नहीं बढ़ने वाला है, सिर्फ आपका वैल्यू बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड, यूजर आते हैं और यूजर के बाद आते हैं आपके सिस्टम में, वो आते हैं वर्कर, काम करने वाले लोग। अब काम करने वाले लोग कई तरीके के होते हैं। पहला होता है जो काम कर रहा है, लगातार रात दिन काम कर रहा है, उसने 5000 बिजनेस वालों का प्रोडक्ट लिया और झोला लेकर के बेच रहा है, वो कनोपी लगा रहा है। करने भी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि यही लोग कनोपी के माध्यम से ये नेटवर्क बिल्डअप करते हैं। कनोपी एक आईएमसी बिजनेस के अंदर ये सबसे अच्छा जरिया है जल्दी ग्रोथ करने के लिए। कनोपी लगाना भी चाहिए। कनोपी के माध्यम से हमारे टीम में एक ऐसे व्यक्ति अभी जुड़े जो कि कुछ ही समय हुआ है, कनोपी लगा करके ऐसे प्रोस्पेक्ट पकड़ लिए जिसको पकड़ा नहीं जा सकता था, और आज अगले कुछ समय में हो सकता है कि वो बहुत जल्द रूबी स्टार बन जाए, सुपर स्टार बन गए, रूबी स्टार बन जाए। तो आपके टीम में आएंगे कनोपी लगाने वाले लोग, जिसको बोलते हैं वर्कर, काम करने वाले लोग। लेकिन ये बिजनेस में आप चाहते हैं कि चेयरमैन बने, क्राउन प्रेसिडेंट बने, और आगे सारा जो लेवल कंपनी का लेवल है, तो आपकी टीम में आपको लीडर क्लासने पड़ेंगे। और लीडर के होते हैं 5 गुण। ये गुण के लिए आपको हरिद्वार का वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो को देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि लीडर के अंदर 5 गुण कौन से होते हैं। एक व्यक्ति से मैं अभी मिला, मुलाकात हुई। वो कहते हैं सर मेरा थोड़ी सी इनकम 1 लाख की इनकम हो जाए तो अपनी सरकारी जॉब मैं छोड़ दूं, हमको बिल्कुल छोड़िएगा, ये मौका आपको मिलेगा। कम से कम 3 लाख की इनकम आने का इंतजार कीजिए, फिर अपनी नौकरी छोड़ दीजिएगा। यानी वो रिस्क लेना चाहते हैं। लीडर का पहला गुण होता है, लीडर हमेशा रिस्क लेता है। हम जब आईएमसी जब स्टार्ट किया था तो हमारा ट्रेडिशनल काम थोड़ा बहुत चल ही रहा था। कहते हैं कि हाथी कितना भी बीमार हो जाए तो चूहा बनेगा क्या? वो एक व्यापारी थे, काम नहीं चला था, कुछ तो करते। फिर डायरेक्ट सेलिंग में क्यों डायरेक्ट सेलिंग में है? वो इसलिए है क्योंकि हमें उससे बड़ा करना था, और उससे बड़ा करने के लिए हमने डायरेक्ट सेलिंग अपनाया है। तो फ्रेंड, आपके बिजनेस में लीडर से बिजनेस बढ़ता है, और लीडर को तलाशना है, और लीडर मिलेगा आपको जब हम प्लान अपडेट करेंगे, जब लोगों के सामने इनकम दिखाएंगे, लोगों के सामने सही तरीके से। और मैं बताऊं, कभी भी प्लान राह चलते आपको किसी को नहीं दिखाना है, किसी पान दुकान में नहीं दिखाना है, किसी राह चलते किसी टेम्पो स्टैंड में नहीं दिखाना है, किसी बस स्टैंड में। जब भी कभी प्लान किसी को दिखाएं, किसी अच्छे लोग आपको लगता है कि व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ जाएगा तो 4 चांद लगा सकता है, तो उसको प्लान दिखाने के लिए कहीं ना कहीं आईएमसी का टीडी का सहारा ले, आईएमसी हेड ऑफिस का सहारा ले, आईएमसी के ऑफिस का सहारा ले। अरे कहीं इलाहाबाद में जगह नहीं मिलता है तो जरा सोचिए, पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूं, 25 साल से कंपनियां चल रही है, 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे 25 साल से कंपनी चल रही है। आप बताइए कि किसी भी अदर एमएलएम के किसी लीडर ने कोई ऑफिस क्या बनाया है? इस तरह की सुविधाएं आपको दी है। जरा सोचिए कि आप यहाँ पे चेयरमैन बन गए और आप हॉल नहीं बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के अपना फ्री में प्रोग्राम कर सकते हैं। बताइए दोस्त, आपके अपलाइन ने आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं दी है, उसके बाद भी अगर मन में अगर सवाल उठता है तो फिर कहीं ना कहीं झाड़ फूक की जरूरत है। हेलो, तो फ्रेंड क्लियर हो जी आपको? तो लीडर को तलाशना होगा। लीडर तो हमेशा कभी भी प्लान कीजिए तो किसी ऑफिस में जाकर, मैं अपने लोगों से बताता हूँ कि राह चलते प्लान मत दिखाइए। सर एक आदमी मिल गया था टेम्पो में, मैंने उसको प्लान दिखा दिया। जब आपसे टेम्पो में पूछे प्लान तो बोलिए भाई साहब, इसलिए तो मैं बुला रहा हूं आपको कि हमारे एक बार ऑफिस में आ जाइए, हम लोग बैठ करके कप चाय पीते हैं, बाकी हम आपका क्या है हम समझते हैं और हमारा क्या है आप समझिएगा, लेकिन उसको सही जगह पे बुलाइए। अगर वो व्यक्ति इच्छुक है, कुछ करना चाहता है, अपने से कुछ बेहतर चाहता है तो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास आएगा। तो हमेशा जब भी हम कभी किसी को प्लान दिखाते हैं तो ऑफिस बुला के ही प्लान दिखाते हैं आपके पास। और प्लान दिखाने के लिए सबसे अच्छा, सर एक बार मौका मिलेगा क्या? प्लान को खाली दे दीजिए,
अंदर भी कुछ नहीं दिखाएंगे, बाहर भी दिखलाएंगे। देखिए फ्रेंड, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास लैपटॉप है, पहली बात कि अगर इस बिजनेस में आप आए तो लैपटॉप आप सबको लेनी चाहिए। सर हम भी चेयरमैन बन जाएंगे तो हम भी लैपटॉप ले लेंगे ना, अभी चपरासी की नौकरी के लिए 4 लाख मांग ले तो दे देंगे हम, है ना। लैपटॉप सबको रखना चाहिए। एक लैपटॉप बहुत कम कीमत है, 20-25 हज़ार लैपटॉप आ जाती है। और नहीं लैपटॉप है तो बुक के साथ प्लान अपडेट दिखाएं किसी को भी। पहले प्रोडक्ट कैटलॉग से शुरुआत करें, आईएमसी के पहले प्रोडक्ट के बारे में बताएं। पहला, जब भी कभी पन्ना पलटे तो प्रोडक्ट कैटलॉग का पलटे, प्लान दिखाने का तरीका, पहले प्रोडक्ट दिखलाएं कि सर हमारे कंपनी में ये प्रोडक्ट है। वो बोलेगा कि भाई साहब हमें तो प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट सब मैं जानता हूँ। कि साहब भाई साहब यही गलती तो मैंने की थी, यही गलती मैंने की थी 2 साल पहले। मैंने किसी आदमी ने बताने की कोशिश की थी और मैं नहीं समझ पाया, और 2 साल बाद हमें आईएमसी समझ में आया सर, इस वजह से मैं लेट हो गया। मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए। पहले प्रोडक्ट देखिए। कंपनी के पास जितने उत्पाद है ना, भारत की पहली कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जिनके उत्पाद के सामने किसी कंपनी का उत्पाद नहीं टिकता है। मानते इस बात को जी? मानते हैं। इसी वजह से नॉन काबिल लोग भी यहाँ पे सफल हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग की काबिलियत थी हमारे अंदर? एक व्यापारी आदमी था, बल बेचने वाला व्यक्ति, कौन सी काबिलियत थी? जरा सोचिए कितने काबिल लोग हैं कि 20-25 हजार का प्लान बेचते हैं मार्केट के अंदर। 25 हजार का प्लान मोटिवेशन के, एजुकेशन के दम पे बेचते हैं। और यहाँ पे एक नॉन काबिल व्यक्ति आता है आईएमसी में, प्रोडक्ट के बल पे आज आदमी यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट बन जाता है। ड्यू टू प्रोडक्ट। नॉन काबिल लोग यहाँ पे बन सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाएं और साथ में प्लान से, इससे प्लान बुक से प्लान दिखाएं। कागज पेन पे जो दिखाते हैं आप इस पे उंगली से दिखा बताएं। कई बार आपकी राइटिंग से अगला सामने वाला समझ लेता है यानी क्या बता रहा है ये। कई बार समझ में नहीं आता, जब इससे डिटेल करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं, खाया और गाल नहाया बाल पता चलता है। इसी प्रकार कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग बुक से ही मालूम हो जाता है कि आपकी कंपनी की औकात क्या है। हेलो पता चलता है। और साथ में किसी को ज्वाइनिंग कराएं, बिजनेस में लाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट से पहले शुरुआत इससे करें। मुझे याद है श्याम नारायण जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, और हम जब आईएमसी में जब नई शुरुआत की थी तो 50 प्रोडक्ट कैटलॉग लेता था। 170 वाले, सर याद है ना? 170 वाले टीडी वाले मुझको समझाते थे कि इतना किताब क्या करेंगे, हम क्या अपना माल बेचिए, आप दिमाग खराब ना करिए। हम क्या करेंगे, ये क्या माल आप टीडी कर रहे हैं ना जी। 50 100 बंडल ले लेते थे, क्योंकि हम जब किसी की ज्वाइनिंग कराते थे तो उस समय 25 रुपए की कैटलॉग थी, वो क्या बोलते हैं सर उसको, प्लान बुक था। और 170 की थी, 200 रुपए में ज्वाइनिंग डालते थे, 200 रुपए लेकर के। और जिसके घर में बुक गए उसके घर से प्रोडक्ट के ऑर्डर आ गए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आज हमारे बीच में डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी शुरू नहीं हुआ है। मजा तो अब आएगा, 1 तारीख से अब मजा अब आएगा। लेकिन ये याद रहे, ये मजे का फायदा वही लोग ले पाएंगे जो अपनी क्लोजिंग इस महीने में अच्छा करेंगे। वरना मुंह पीटे, काश मैं सुपरस्टार अगर बन गया होता इसी महीने तो ये फायदा हमें मिलता। तो ये बात हम नहीं बताने वाले हैं। कल को मत कहिएगा सर हल्का सा इशारा कर दिए होते। इस महीने क्लोजिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। याद रहे, जितनी दम लगा लीजिए, आप जिस परसेंट पे जाना चाहते हो चले जाओ, पूरी ताकत पूरी दम लगा लो। कल को मत कहना सर हल्का से इशारा कर दिए होते, तो एक इशारा मैंने कर दिया है कि इस महीने जो आप कर लेंगे वो अगले महीने आपके लिए ही होगा और बहुत फायदेमंद होगा दोस्त। तो इसी के साथ हम ज्यादा बात हमारे बीच